सभी को नमस्कार। इस वक्त अभी हम लोग DDHS ऑफिस में हैं। हम लोग साथ में अभी तिवारी सर है जो डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ में सर है। सर रिसेंटली देखें कि पूरा दुनिया में ये HMPS वायरस जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, जैसे एक पैनिक सिचुएशन लेकर आते पब्लिक का बीच में। तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें किस तरह का प्रिकॉशन मेजर आप लोग टेकअप कर रहे हैं, और ये HM वायरस क्या होता है सर? देखिए, जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस होता है कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट है और 2001 में करीब इसको आइसोलेट किया गया था। और किसी भी जो सीजन्स होती है, जो सीजनल इन्फ्लुएंजा आप जिसे कहते हैं, उस इन्फ्लुएंजा में आपका करीब 10% जो बच्चे होते हैं खासकर, और उनमें ये वायरस कॉमन पाया जाता था। रिसेंटली कुछ हाइप हुआ है, हम आपके जैसे चाइना में कुछ केसेस दिखा गया है, इंडिया में कुछ केसेस देखा गया है, कुछ मीडिया हाइप हुआ है, कुछ सरकारें अलर्ट हुई है। इसका कारण ये है कि जब ये जो केसेस है, ये केसेस एक्चुअली देखा जाए तो ज़्यादा राइज नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि पिछले बार जितने आपके पास ये थे केसेस थे, उसी पैटर्न में चलता है, ये इसी पैटर्न में चल रहा है। तो इसकी वजह से ये इतना ख़तरनाक अभी तक बना नहीं है। और जहाँ तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सवाल है, यहाँ पर हमने जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे हमने अपने अपने हॉस्पिटल्स में स्टार्ट करवा दिए है। सबको हमने बोला कि जो कोविड के आपने जो भी प्रिकॉशन मेजर लिए थे, चाहे वो प्रिवेंटिव मेजर्स हो, ट्रीटमेंट मेजर्स हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, बेड सपोर्ट हो, ऑक्सीजन सपोर्ट हो, इसके बारे में हमने सबको हिदायत दी गई है। और उनको कहा गया कि आप रेडी रहो। पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने मीडिया जो बुलेटिन है वो जारी करना शुरू कर दिया, प्रेस रिलीज़, और इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे आगे। एक ही चीज़ हम कहना चाहूँगा कि इसे आने में काफ़ी वक्त लगेगा, मतलब बड़े तरीके से फैलने के लिए। जो वायरस है वो आपका नीमोविरिडे फैमिली का वायरस है, जो कि एक सीज़न में ही आता है, और सीज़न में आके कुछ लोगों को, खासकर छोटे बच्चे, 5 साल के नीचे के बच्चे और 65 साल के जो ऊपर के बुजुर्ग होते हैं, उनमें एक लहर ज़्यादा आती है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको कुछ महीनों तक का ये रहेगा, उसके बाद अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। अब बात आती है हम लोग पैनिक क्यों हो रहे थे। कुछ हायर एज ग्रुप्स में, जैसे 14 साल के बच्चों के अंदर ये पाया गया है, जो लेकिन बहुत बड़ा अलार्मिंग तो नहीं है, लेकिन है फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा दिखा गया है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग अंदेशा कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये बढ़ेगा। और जहाँ तक बाकी चीज़ों का सवाल है, उसमें भी कोई ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको अंडमान निकोबार में ऑब्जर्व कर रहे हैं डेली बेसिस पे, कितने केसेस हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के आते हैं, उसका हम डेली रिपोर्टिंग हम देख रहे हैं, और ट्रेंड समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केसेस ऊपर जा रहा है कि नहीं है। भारत सरकार की तरफ से जीबी पंत हॉस्पिटल को जो लैब है हमारा, उस लैब को ऑथोराइज़ किया गया इसको टेस्टिंग के लिए भी, और उसको हम धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं। और इसके बाद जो होगा, कुछ भी होगा, वो चीज़ के लिए हम टैकल करने के बिल्कुल रेडी हैं। सर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्योंकि हम लोग कोविड में हम लोग बहुत ज़्यादा ही सफ़र कर लिए, तो पब्लिक को एक आपका एक सजेशन, आपका एक कमांड रहेगा, जो क्योंकि ये सिम्टम्स सपोज किसी को होता है या फिर किसी को इससे बचने के लिए प्रिकॉशन किस तरह का होना चाहिए, कि लेना चाहिए सर पब्लिक को? देखिए, कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए आपको एक ही प्रिकॉशंस है, जो कोविड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आप जिससे कहते हैं। सबसे पहले तो कि आप ना घबराएं, पैनिक की सिचुएशन मत हो। किसी भी सोशल मीडिया में जो बहुत कुछ लोग देते हैं, जब तक ऑथेंटिकेटेड सोर्स ना हो उसे बिलीव ना करें आप। एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो आपका समय पे हाथ धोना, जो सैनिटाइज़र है उसे करीब 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप हाथ को उसमें लगा के रखे रहिएगा। साबुन से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, अच्छी डाइट या न्यूट्रिशन लेना, थोड़ा सा हल्का एक्सरसाइज करना कि बॉडी का जो है गर्मी बड़ी बनी रहे और आपका जो इम्यूनिटी भी परफेक्ट रहे। ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जहाँ तक आपको सर्दी खांसी आता है, तुरंत एक डॉक्टर से मिलकर, हेल्थ केयर वर्कर से मिलकर ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। उसका कारण ये है कि अगर कोई वायरस आपको अगर लगता है कि ये बहुत सीवियर हो सकता है बाद में जाके, उसमें क्या होगा कि आप अगर पहले ट्रीटमेंट लेंगे तो उसका जो कॉम्प्लिकेशंस होगा कम हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन जहाँ से कम होगा तो डेथ का चांसेस किसी वायरस पे कम हो जाते हैं। इसकी वजह से कोविड में हमने यही किया कि पहले ट्रीटमेंट करो, सर सिम्टम्स को कम करो, ये करना है आपको। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या मास्क मैंडेटरी हो सकता है सर? देखिए, मास्क पहनने में कोई
हर्ज नहीं है, आप मास्क पहन सकते हो, कोई भी मास्क पहन सकते हो। तो मास्क से ज़्यादा रहेगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करो, क्योंकि मास्क में अभी फ़िलहाल में क्या होगा, दो काम प्रॉब्लम होगा उस पर। इश्यूज़ ये होगा कि आप ये मास्क अगर पहनोगे तो आपके जो अंदर के इन्फेक्शन वो बढ़ेगा, जो अगर कुछ इन्फेक्शन ऑलरेडी है वो बढ़ेगा, आपको तकलीफ भी होगी। मास्क कब पहनना चाहिए? जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए आपके आसपास के एरिया में, और उसके बाद क्या होगा कि जब हवा में बहुत ज़्यादा वायरसेस या विषाणु रहेंगे, उस समय में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अब जब आप भीड़ भाड़ इलाके में जाती हो तो आप थोड़ा सा मास्क या रुमाल को बांध के आप कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म इन इट, बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। सर एक क्योंकि हम लोग भी जब न्यूज़ पब्लिश करे थे तो एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो गया है, मलेशिया में स्टार्ट हो गया, और मलेशिया में कहीं तक एक जो स्प्रेड है वो दिख भी रहा है मलेशिया में। तो इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो बाहर से जो आ रहे हैं उनके लिए कोई तरह का प्रिकॉशन मेजर आप लोगे? सभी के लिए देखिए, डिजीज़ नोज नो बाउंड्रीज, डिजीज़ कोई बाउंड्री मालूम नहीं होता है, तो सभी तरह का पैसेंजर्स के लिए हिदायत जारी की गई है। आज हमने एयरपोर्ट में अपने स्टैंडिंग जारी कर दी है। एयरपोर्ट में बाकायदा फुल टाइम टीम लगा दी गई है, जो एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन DGHS की तरफ से हमारे पास स्टाफ्स है, उनको लगा दिया गया लोगों को देखने के लिए। अगर कोई आपको केसेस दिखता है या वॉलंटरी डिस्क्लोजर होता है, उसे तुरंत आगे जीबीपंत भेजने के लिए। और वहाँ पर IEC के लिए हमने स्टैंडर्ड्स इशू कर दी है, और कुछ हाल बहुत इमीडिएटली हम लोग फिर वीडियोज़ वगैरह जो का शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह उसको हम लोग एयरपोर्ट पे भी लॉन्च करेंगे। और इसके अलावा हम अभी जो एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स हैं उनके भी एक शॉर्ट ट्रेनिंग लेंगे, ओरिएंटेशन लेंगे कि कैसे क्या करना है, इंक्लूडिंग इमिग्रेशन ऑफिशियल्स। जी सर। सर टेस्टिंग वगैरह कुछ कोई तरह का? अभी टेस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो जीबीपंत का जो लेबोरेटरी हमारा VRDL लेबोरेटरी है हमारा, उस लेबोरेटरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया है। कल ही हमें लेटर मिला है कि जीबीपंत में टेस्ट हो जाएगा, और कोई भी केसेस सैंपल अगर लेना पड़े तो हम वहाँ पर जाकर सैंपल लेंगे। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उसमें ऐसा कोई सीरियस केसेस हमें दिखती नहीं है कहीं पर भी जिसको हम सैंपल लेकर टेस्ट करें, क्योंकि बिना अगर हम जाके कम्युनिटी में जाकर टेस्ट करना शुरू करें सिंपल सर्दी खांसी का, तो उसका कुछ अर्थ नहीं बनता है। अगर केसेस बढ़ता है, सिवियरिटी बढ़ती है, तो हम रेडी है उसके लिए। सर सबसे पहले आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारा पहला सवाल है, HMPV वायरस कितना खतरनाक है एज कम्पेयर टू कोविड-19 वायरस एंड फ्लू? इसको लेकर आपको क्या कहना है सर? देखिए, जो HMPV वायरस है वो कोविड-19 जिसको था, जो SARS-CoV-2 कहते हैं उसे, उसका आसपास में कभी भी नहीं आ सकता है वो, क्योंकि वो एक पैंडेमिक वायरस था जिसे इन्फ्लुएंजा ग्रुप कहा जाता है। और ये जो आपका HMPV वायरस है वो आपका निमोवेरिडे फैमिली का आती है। और क्लासिकल जितने भी आजकल एपिडेमिक पैंडेमिक दुनिया में देखा गया है, इसका जो पैंडेमिक अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। एपिडेमिक्स कहीं के हुए हैं जिसका मतलब स्पोरेडिक आउटब्रेक, फ्यू केसेस आउटब्रेक होते हैं हमारी सोसाइटी में कुछ समय के लिए, फिर चला जाता है। इसी फैमिली में आपको जैसे मिजल्स होते हैं, खसरा भी इसी फैमिली से इसी वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसा खसरा होते हैं, माता बीमारी भी कहते हैं। हाँ जी, छोटी माता जैसे लोग जी। तो ये जो मिजल्स होती है इसका इसी फैमिली होती है। यहाँ पे देखिए आउटब्रेक जब होती है ये कम्युनिटी में होकर खत्म हो जाती है। अच्छा। ठीक उसी तरह जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस होती है उसी फैमिली से होती है, तो उतने खतरनाक नहीं होना चाहिए जितना कि कोविड-19 हो। अब जैसे अब दूसरा सवाल आपने पूछा है कि जे इस सीजन में जो आपका काफ़ी सारा फ्लू वायरसेस चलते हैं, अगर देखा जाए तो करीब ह्यूमन बींग में 7 ऐसा वायरसेस है जो मतलब इन्फ्लुएंजा फैमिली से बिलोंग करती है। इसके अलावा जो आपके निमोवेरिडे फैमिली के 4 वायरस ऐसे हैं। इसके अलावा आपके जो है 3-4 वायरस उसमें और एक्स ऐड होते हैं। तो ऐसे जो वायरसेस होते हैं वो वायरसेस क्या होता है, कभी भी आपका जो एक सीजन में आते हैं और आने के बाद वो अपने आप निकल जाता है। इसकी खासियत और एक होती है इस वायरस की कि हर 2 साल या 4 साल में इसका एक बार प्रकोप दिखाई देता है आपको। हर साल आएगा लेकिन हर 4 साल या 2 साल डिपेंड ऑन कौन सा वायरस है, ये आकर आपका थोड़ा सा केस बढ़ाएगा, उसके बाद अपने आप को खत्म हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर वायरस होता है HMPV वायरस, ये वायरस जो होती है आपको आकर एक माइल्ड इलनेस कॉज करके निकल जाती है। और खासकर जो छोटे बच्चे और जो बूढ़े होते हैं 65 प्लस के, उनके अंदर थोड़ा सा ही खतरा बढ़ा देता है क्योंकि इनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है। अभी जो मेटानिमो वायरस जो आपका चाइना में देखा गया, इसमें देखा कि 14 साल के आसपास के बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी आ गई है किसी वजह से, उसकी वजह से तो हायर एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आमतौर पे देखा जाए, अगर हम टेस्टिंग की बात करें दुनिया में जहाँ HMPV वायरस का भी हमें मिला है,
अगर रूटीन टेस्ट करोगे तो 10 to 12% जो वायरस ये आपका कॉमन में दिखाई देगा आपको। अच्छा। तो कोई खतरा नहीं है। भारत सरकार ने जैसा अपना गाइडलाइंस इशू किया, WHO ने भी कहा है कि ये केसेस बढ़ा है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा कि आप अलार्म हो जाओ, इतना बढ़ा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसो। तो इसके लिए उतनी घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे सीज़न चेंज होगा, सीज़न के साथ ये केसेस बिल्कुल कम हो जाएगा। सर, जैसा 3 दिन पहले आपने भी जो है एक नोटिस निकाला था जिसमें आपने इस वायरस को लेकर हमारे द्वीपवासियों के लिए भी कुछ संदेश दिया था, और खास करके एक सिर्फ संदेश ही नहीं था सर, उसमें आपने जो ब्रीफली मेंशन भी किया था कि अगर किसी को भी इस तरह के अगर जो भी प्रॉब्लम सिम्टम्स अगर दिखाई देता है तो नज़दीकी जो भी CHC, PHC या UHC या जीवन अस्पताल है तो वहाँ पर आप लोग आइए करके। देखिए, इसमें हमने इसलिए बोला था क्योंकि बहुत सारे ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन काफ़ी चलता है। आप एक मेडिसिन के लेने जाकर दूसरा मेडिसिन हम ले लेते हो तरीके से, यूट्यूब देख के, कभी कभी सोशल मीडिया से देख के, लोगों से पूछ के, तो कहीं ना कहीं वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकता है। इसलिए हम बोला जब भी आपको सर्दी खांसी होता है, आप पहले क्या करना है कि अपने आप को ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि जो HMPV वायरस के जो सिम्टम्स है तो सर्दी खांसी ही है, जो नॉर्मल फ्लू होती है सेम सिम्टम्स है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो इसकी वजह से आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे कोई सर्दी खांसी बुखार ऐसा कुछ भी होता है बदन दर्द, आप पहले ट्रीटमेंट लेकर उस सिम्टम्स को कम करो। सिम्टम्स कम करने से क्या होगा, आपको कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे, और कॉम्प्लिकेशन जहाँ कम होगा तो डेथ कम हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये एक सिंपल जो हमारा प्रिंसिपल्स हम कॉमन वायरल डिजीज में यूज करते हैं। मेडिसिन लेने के समय बहुत जन क्या करते हैं कि जैसे बुखार हो गया, साथ में बदन दर्द होता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हो, पेन किलर ले लेते हो। कुछ वायरसेस में जो है पेन किलर उल्टा रिएक्ट करता है, उससे आपको नुकसान ज्यादा दे सकता है। इसकी वजह से बोलते हैं कि अपने आप कोई ड्रग्स ना ले। सिंपल पैरासीटामोल की जो गोली होती है, उस गोली को आप पहले स्टार्ट कीजिए, अपने बुखार को कम कीजिए। जैसे फीवर आपका कम हो जाएगा, सर्दी है, सर्दी के लिए डॉक्टर से सलाह लीजिए, या कोई घरेलू नुस्खा है तो उसको इस्तेमाल कीजिए, टारगेट कीजिए, सिम्टम्स कम हो। सर, हमने ये भी पढ़ा है कि इस वायरस को कॉमन वायरस जो है कहा गया है, और बहुत वक्त से जहाँ तक हमें इसके बारे में हमने ये पढ़ा है कि बहुत वक्त से ये हमारे बीच ही मौजूद है ये वायरस। तो इस वायरस को लेकर इतना डर आखिर क्यों फैला हुआ है? मैं पहले बोला था कि भारत सरकार ने WHO ने कह दिया कोई ज़्यादा सर्ज नहीं है, ज़्यादा ऊंचा मतलब बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे, नॉर्मल केसेस ही आ रहे हैं। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते चाइना एरिया में जो आ रहे हैं, ये नॉर्मल केसेस ही आ रहे हैं। बस अलार्म क्यों हुआ इसका अभी हम उस पर हम विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात उसमें पाया गया है कि जो थोड़ा सा हायर एज ग्रुप के बच्चे, उनमें भी पॉजिटिव पाया गया है। तो हायर एज ग्रुप में जब पाया जाता है तो उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी उस वायरस के प्रति कम होता होगा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि अगर केसेस बढ़ जाता है, वायरस का लोड बढ़ जाएगा, आपके जो एनवायरमेंट, क्लाइमेट, जो भी आपको आसपास के कंडीशंस में वायरल लोड बढ़ जाएगा, और लोड बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका इन्फेक्ट होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हॉस्पिटल पे आपके ऊपर ये पड़ेगा, भीड़ हो जाएगा हॉस्पिटल में। तो इस हॉस्पिटल में जब भीड़ हो जाएगा तो हम हेल्थ केयर सिस्टम पे असर पड़ सकता है। यही कारण है कि आप बार बार बोल रहे हैं कि बच के रहो, कि किसी भी जो हेल्थ कंडीशंस, खासकर जो वायरल कंडीशन, इसको फ्लू बोलते हैं या कॉमन कोल्ड वगैरह होता है, तो उसको ट्रीटमेंट जल्दी करके खत्म करो, जिससे कॉम्प्लिकेशन होकर हॉस्पिटल आपको ना जाना पड़े। दूसरी बात जो होती है, देखिए कोविड के बाद बहुत सारे लोगों में पाया गया कि बहुत से सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, वीकनेस पाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी जो है थोड़ा सा हमारा डाउन हुआ है, जो हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। देखिए पैंडेमिक वाला वायरस नहीं है, पहले मैं बता दूंगा, पैंडेमिक वाला वायरस नहीं है। फिर भी अगर साइंटिफिकली मैं अगर इस लेमन टर्म में कहूँ कि वायरसेस आर द बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वायरस अपना रूप कब बदलेगा कोई नहीं बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है। तो इसकी वजह से जब थोड़ा सा कहीं आघाज आया है, तो एज ए मैटर ऑफ एबंडेंट प्रिकॉशंस हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स में आप जा सकते हो, थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हो कि बाई चांस कुछ ऐसा बदलाव आ जाता है तो उसे हम लोग फिर टैकल कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो सर्दी खांसी का हम सारा अगर टेस्ट तो हम करते नहीं है कभी, और करना लाजमी भी नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर हेल्थ केयर के ऊपर कॉस्ट भी बढ़ता है, लोड भी बढ़ता है। अब सर्दी खांसी अगर हो जाता है, मैं सबको अगर टेस्ट करना शुरू करूं तो शायद 2-4 केस हमें भी मिल जाए, यहाँ पे कहीं पे भी मिल जाए। इसका अर्थ नहीं है कि वो बंदे को HMPV हो गया, वो मर जाएगा या कॉम्प्लिकेशंस में, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ छोटे बच्चों में और बूढ़े लोगों में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि जैसी सर्दी खांसी किसी को भी होने दो, आप तुरंत ट्रीटमेंट लेके, सलाह लेके उसका सिम्टम्स कम कर दीजिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें।
और जहाँ तक पैंडेमिक का सवाल है, फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, इस वायरस के अंदर अब तक कोई पैंडेमिक का लक्षण नहीं है। किस एज के लोगों को इस वायरस से ज्यादा खतरा है सर? अभी के दौर पे अभी के समय पे जो डाटा अवेलेबल है उसमें छोटे बच्चे 5 साल के नीचे, 1 से 5 साल रादर, और 65 साल के जो ऊपर बच्चे हैं उनको, लोग हैं उनको, और दूसरा क्या है, जो बीमार लोग हैं, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको किडनी फेलियर है, जो लंग्स का बहुत लंबे टाइम से उसका तकलीफ हो रहा है, अस्थमा का प्रॉब्लम जो लोगों को हो रहे हैं, तो या फिर कोई किसी भी हाल में HIV एड्स है, TB है, कुछ ऐसा बीमारी जो बहुत लंबे चल रहे हैं, उन लोगों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है, उनके अंदर रेसिस्टेंस भी कम होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो बहुत जल्दी घर कर जाएगा, प्लस कॉम्प्लिकेशंस में ला सकता है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा सुरक्षित रहे। सर HMPV के कॉमन सिम्टम्स है क्या, और क्या जितने भी लोग हैं वो लोग इसे पहचान पाएंगे? HMPV का कोई अलग से सिम्टम्स नहीं होता है, ये जस्ट ए नॉर्मल फ्लू होता है। आपको सडनली आपको सर्दी हो गया, खांसी हो गया, गले में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, कभी बदन दर्द हो सकता है आपको, ये छोटे छोटे सिम्टम्स बुखार के साथ अगर आता है तो ये HMPV हो सकता है। HMPV की और रेस्पिरेटरी सिंक्शेशियल वायरस हो जाता है आपका। इसके जो ग्रुप में जो पुराना कोरोना वायरस, नॉट द SARS-1, दैट SARS-CoV नहीं, पुराना जो कोरोना वायरस वो भी हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो आपका करीब टोटल मिला के हम बताऊं तो शायद 13 या 14 वायरस ऐसा होगा जो आपको कॉमन कोल्ड कर सकता है, दे सकता है, हो सकता है इसमें। तो इसकी वजह से आपको वही सिम्टम्स आना है, सिम्टम्स सेम रहेगा, बस यही है कि ट्रीटमेंट मोडालिटी भी सेम है, और ट्रीटमेंट मोडालिटी में आपको अलग ट्रीटमेंट नहीं है इसका, एक ही है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको करना है। बुखार है तो बुखार की गोली, सर्दी है तो सर्दी की गोली, विटामिन की गोली, बहुत सारा फ्लूइड, जिससे कि आपका बदन में फ्लूइड लॉस ना हो ज़्यादा और आप हाइड्रेटेड रहें, और न्यूट्रिशन ठीक रखना है, तो अल्टीमेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर जैसा अगर कोई इन्फेक्ट हुआ है और वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, लेकिन वो घर पर ही रहकर कुछ जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं, कुछ होम रेमेडीज होते हैं, ये केस में ये चीज़ सही है सर? देखिए, इसमें मैं इस तरीके से कमेंट करूंगा आपको, घरेलू नुस्खे जो है हमारे एज ओल्ड कंसेप्ट है, वो गलत नहीं हो सकते, कभी खराब नहीं हो सकता है, और आपने अपने परिवार से सीखा है, अपने पुराने इसमें से सीखी है, तो खराब नहीं हो सकता है। उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको सर्दी खांसी हो गया, घर में जो भी आपका होम रेमेडीज है आप तुरंत चालू कर दीजिए। कुछ लोग हल्दी में दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, कुछ लोग काढ़ा बनाते हैं, कुछ लोग विटामिन C की कुछ पट्टे वाला प्रोडक्ट लेते हैं, और बहुत सा चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, कुछ लोग हम घर में बनाते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। पहली बात तो यह है कि आप जब भी आप लेते हो इस चीज़ को, एक चीज़ लेना है कि ये जो काढ़ा होती है, आपकी जो हल्दी का दूध होता है, इसे आप डेली ना लें। इसका अर्थ होता है कि आप जैसे एक समय के लिए लीजिए, क्योंकि आप इसको खाना फूड बोल के यूज़ नहीं कर रहे हो, आप मेडिसिनल प्रॉपर्टी बोल के यूज़ कर रहे हो, भले ही वो होम रेमेडी या आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी में हो। तो एक मेडिसिन का जो होता है एक लिमिट होती है आपको बॉडी को टॉलरेट करने की, तो इसकी वजह से आप कम से कम, जैसे कुछ चीज़ महीना भर का होता है, कुछ 3 महीना का होता है, उसके बाद गैप दीजिए, गैप देने के बाद फिर आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है, हमारे ट्रीटमेंट की बात है, एलोपैथी की ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि आप सब कुछ लेने के बाद 2 या 3 दिन में आप कुछ ठीक नहीं हो रहे हो, एक पहला कंडीशन ठीक नहीं हो रहे हो, या आपका कंडीशन डिटोरिएट कर रहा है, जैसे कि सांस का तकलीफ शुरू हो गया, आपको हल्का हल्का लग रहा है, इसकी तो अंदर गड़गड़ कर रहा है, सांस लग रहा है, दैट इज़ द टाइम आपको हॉस्पिटल में 100% जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सर क्या क्या प्रिकॉशंस जो है लोग ले सकते हैं? सबसे पहले जो प्रिकॉशंस की बात है, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो कोविड में हमने शामिल किया था, SOP, उसी को आपको चालू रखना है। अच्छा। कुछ नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, भीड़ भाड़ जगह में जब जाओगे मास्क पहन के जाना है, मास्क को हर आधे घंटे में उतार के 5 मिनट आपको खुली सांस लेना है, फिर पहन सकते हो। और घर में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई बीमार ना हो तो। सिर्फ मार्केट एरिया, बहुत भीड़ भाड़ एरिया जहाँ पे आप एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोगों से जा रहे हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, फ्लूइड इंटेक बढ़ा दीजिए। फ्लूइड का इंटेक मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ सादा पानी पियो, आपने अगर पानी तो पीनी है 2 लीटर, उसके अलावा का जूस मिला, शरबत मिला, कुछ मिला, फ्लूइड का इंटेक बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। और नेक्स्ट होता है जो हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी फूड में आपका मटन, एग्स और ये वो ऐसा कुछ नहीं है, जो आप जो रूटीन खाते हो उस चीज़ को आप रूटीनली खाइए, ठीक है। और दूसरी क्या होती है कि जैसे आपका एक रेस्ट होती है,
आपको एक 8 घंटा 6 से 8 घंटा रात को सोना वो ज़रूरी होता है कि बदन आपको एकदम अच्छा नींद मिलेगा तो क्या हुआ बॉडी में उसमें इम्यूनिटी में भी आपको हेल्प करता है वो अच्छा नींद। तो ये आपको करना है। डेली हेड बाथ लेनी है आपको। जहाँ आप जैसे बाहर गए कभी कभी तो आप 2 घंटे में अपना हाथ को अच्छे से साबुन से धो लिए, या साबुन अवेलेबल नहीं है तो कभी कभार सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हो। कुछ किताबें दी है कि 30-20 सेकंड के लिए आपको धोना है, कम से कम 1 मिनट हाथ को तो भिगो करके तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि सैनिटाइजर का क्या क्वालिटी होती है मालूम नहीं है अभी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपको और ज़्यादा कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सिम्टम्स आए तो सिम्टम्स को कम कीजिए, कम नहीं होता 2-3 दिन के अंदर प्लीज़ डॉक्टर को मिलिए। सर एट लास्ट जितने भी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, कोई संदेश उनके लिए? देखिए सबसे पहले कि मैंने जो प्रेस रिलीज में भी कहा है कि आप पहले घबराए ना। और दूसरा कोई भी जो मीडिया से आपका जो भी संबंध है, मीडिया से जो भी आपका रिपोर्ट आता है, ऑथेंटिक सोर्स के अलावा आप किसी पे बिलीव ना करें। लोग बहुत कुछ दिखा देंगे, बहुत कुछ आपको यहाँ पे ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये चीज़ को फॉलो ना करें। सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स जहाँ पे आती है सरकारी तंत्र तरफ से, उसको आप ध्यान रखिएगा। तीसरा मैं बताना चाहूँगा, कोविड जैसा महामारी आने का चांसेस इस वायरस में नहीं है, अब तक नहीं है। फ्यूचर कैसा होगा नहीं बोल सकते, लेकिन नहीं है। तो बस सतर्क रहिए, अपने आप को बचाइए तो पूरा समाज बचेगा। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड जितना जल्दी हो सके आप उसको शुरू कीजिए, उसको रुकने मत दीजिए। आज कॉमन कोल्ड हुआ तो आज ही आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, किसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। थैंक यू सर, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताने के लिए, और खास करके न्यूज़ आप तक द्वारा आपने काफ़ी कुछ जो है अभी ये HMPV जो वायरस है ये इसके बारे में बताया है। जैसे सर ने जो भी बताया इन सभी नियमों का जो है पालन कीजिए। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरान विजय के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद।